दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बात करने का एक खास तरीका अपनाते हैं। उनके अंदर बातचीत का ऐसा फन होता है जिसकी वजह से सब लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात पर तवज्जो देते हैं और उनकी बात को मान भी लेते हैं। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप बात करें तो सब लोग आपकी बात को गौर से सुनें, आप हर किसी से आसानी से बात कर लें और इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरों को इम्प्रेस कर लें, तो आज मैं आपको 6 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो मैंने नहीं बनाए बल्कि कम्युनिकेशन स्किल पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से लिए गए हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला उसूल ये होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो आपके लिए ये टास्क है कि सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। कमेंट में अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं अच्छे तरीके से इसको टाइप करें। मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, लर्न टू स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपसे दूसरों से बातचीत स्टार्ट ही नहीं होती, आप दूसरों से कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रैंडम बंदा खड़ा है और आप उससे बात करना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि मैं उससे बात स्टार्ट कहां से करूं, तो सबसे पहले आपको अपनी बातचीत का आगाज सीखना होगा कि आप सबसे पहले क्या बात करेंगे। देखिए, अगर कोई रैंडम बंदा खड़ा है और आपको सोशल एंजाइटी है, आप दूसरों से बातचीत करने में शर्माते हैं, तो अगर आप सबसे पहले जाकर उससे ये पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपके लिए ये हल है कि आप सबसे पहले उससे जाकर कोई बात पूछ लें, कोई डायरेक्शन पूछ लें, कोई रास्ता पूछ लें, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें और फिर उसके बाद उसका नाम पूछें। इससे होगा ये कि आपके पास प्रॉपर रीजन होगी जिस वजह से आप उससे बातचीत स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप शुरू में डायरेक्ट ही लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपने आप को एक रीजन दें कि मैं इसलिए उससे बात करने जा रहा हूँ। जब आप उससे किसी चीज का एड्रेस पूछ लें तो उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसका नाम पूछें और फिर आगे अपनी कन्वर्सेशन को लेकर चलें। ये छोटी सी ट्रिक आपकी सोशल एंजाइटी को खत्म कर देगी और आप आसानी से किसी को भी जाकर अप्रोच कर लेंगे और उससे बातचीत कर लेंगे। क्योंकि जब आप किसी से कोई डायरेक्शन पूछोगे या किसी चीज का एड्रेस पूछोगे तो वो भी बुरा नहीं मनाएगा, बल्कि वो भी रिलैक्स होकर आपको हैंडल करेगा और पॉजिटिव बिहेवियर से आपको रिस्पॉन्स करेगा। नंबर 2, नो योर लिसनर। बात करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, आप किससे बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि सामने वाला उनकी बात में इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं, या सामने वाला उनकी बात को समझ रहा है या नहीं। वो बस बोलते रहते हैं। इससे होता ये है कि सामने वाला बोर हो जाता है और नेक्स्ट टाइम उनसे बात नहीं करता। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले इंसान के माइंड को समझें कि वो किस कैलिबर का इंसान है और उससे उसी तरह बात करें। एक आम इंसान से आम तरीके से बात करें, कैजुअल होकर बात करें और प्रोफेशनल जगहों पर प्रोफेशनल होकर बात करें। ये चीज आपकी बातचीत करने की सलाहियत को बहुत इम्प्रूव कर देगी। क्योंकि अगर कोई अंग्रेजी नहीं जानता और आप उसके सामने अंग्रेजी बोल रहे हो, या फिर वो उर्दू नहीं जानता और आप उर्दू में बात कर रहे हो, तो इससे आप दोनों के दरमियान कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, ना ही वो आपसे रिलेट कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले सामने वाले को देखें, उसको अपनी बात में इन्वॉल्व करें, बात के दरमियान में उससे ऐसे कोई क्वेश्चंस करें जिससे वो जवाब दे और आपकी बात में इन्वॉल्व हो जाए। इसी तरह आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से किसी के भी माइंड के साथ खेल सकते हैं और उसको अपने साथ अटैच कर सकते हैं। नंबर 3, स्पीक विद बॉडी। आपको शायद ये अजीब लगे कि आप सिर्फ मुंह से नहीं बोलते बल्कि आपकी बॉडी भी बातें करती है। देखिए, ये चीज मैटर नहीं करती कि आप क्या बात कर रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप उस बात को कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बात करते हुए ऐसे साइंस दोगे जैसे आप अपने हाथों को क्रॉस कर लोगे, अपने हाथों को पॉकेट्स में डाल लोगे, या फिर बहुत नर्वस नजर आओगे, तो ये चीज शो करवाएगी
कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर झूठ भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोला जाए तो उसको भी लोग सच मानने लग जाते हैं, लेकिन अगर सच भी अंडर कॉन्फिडेंट होकर बोला जाए तो उसको भी लोग मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अपनी बातचीत करने के स्टाइल को बेहतर करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करें। बात करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, आपकी बात का असर उतना ज्यादा होगा। और अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नंबर 4, डोंट कट एंड बीइंग कटेड। देखिए, ये बहुत बेसिक बात है कि जब कोई बात करे तो उसकी बात को काट कर अपनी बात नहीं करनी। ये चीज बहुत बुरी लगती है और आपका इंप्रेशन खराब कर देती है। जब भी कोई बात कर रहा होता है और आप उसकी बात को काट कर अपनी बात करने लग जाते हैं तो ये चीज उसको ये फील करवाती है कि आप उसकी बात की वैल्यू नहीं कर रहे, बल्कि उसकी बात से ज्यादा अपनी बात को वैल्यू दे रहे हो। और सेम जब कोई आपकी बात को काटता है तो आपको भी ऐसा फील होता है। इसलिए सबसे पहले किसी की बात को कट नहीं करना, जब वो खामोश हो जाए फिर अपनी बात करनी है। और दूसरी बात, जब कोई आपकी बात को कट करने की कोशिश करे तो उसको भी अपनी बात कट करने नहीं देनी। जब वो आपकी बात के ऊपर बात करे तो उससे कहें कि यार पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। ये छोटा सा एक्ट दूसरों को ये दिखा देगा कि यार इस बंदे की बात में वैल्यू है, ये कुछ ऐसा कहने जा रहा है जो बहुत वैल्यूएबल है। इस एक्ट से सब लोग आपकी बात को सुनेंगे और वो देख लेंगे कि इस बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये अपनी बात की वैल्यू करता है। और अगर आप दूसरों के काटने पर खामोश हो जाओगे, अपनी बात को वहीं छोड़ दोगे, तो ये चीज शो करवाएगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप अपनी बात के लिए स्टैंड ले सकें और अपनी बात को जारी रख सकें। इसलिए ना ही दूसरों की बात को कट करें और ना ही दूसरों को अपनी बात कट करने दें। तब बोलें जब मुकम्मल खामोशी हो जाए। इसी से ही आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुना जाएगा। नंबर 5, प्रिपेयर योरसेल्फ। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको करने से पहले प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती या फिर तैयारी की जरूरत नहीं होती। देखिए, जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हो तो पहले अपने ब्रेन में एक स्केच बना लें कि आपने किस टॉपिक पर बात करनी है और कैसे बात करनी है, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है। ये चीजें आपने अपने आप में नोट करनी है कि मुझ में क्या खामियां हैं और मुझ में क्या खूबियां हैं। और फिर जब भी किसी से बात करनी है तो उन चीजों को अपने माइंड में रखना है। जब आप पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे और अपनी खूबियों और खामियों को नोट करके जाओगे तो फिर आप सामने वाले के आगे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बात कर पाएंगे और अपनी बातचीत से उसको इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप बगैर तैयारी के जाते हो तो फिर आप वहां जाकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर दोगे जो आपके इंप्रेशन को खराब कर देगा। इसलिए ये रूल जरूर अपनाएं, जब भी कहीं जाएं तो सबसे पहले अपने माइंड में ये स्केच बनाएं कि मुझे क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, जो भी बात करें उसके मुताबिक पूरा नॉलेज लेकर जाएं। ये चीज आपको ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा मैच्योर दिखाएगी। नंबर 6, नेवर शाउट। किसी से भी बात करते हुए चिल्लाएं नहीं, ना ही अपनी आवाज को बुलंद करके किसी पर हमला करने की कोशिश करें। ये चीज आपकी वैल्यू को गिरा देती है। जब भी कोई इंसान चीखता है, चिल्लाता है, तो ये चीज शो होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई खामी जरूर है, इसी वजह से उसको आग लग रही है। लेकिन जब कोई रिलैक्स रहता है, बहुत आहिस्ता बात करता है, तो इससे ये शो होता है कि जो भी हो जाए इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर है और इसको अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना पड़ रहा, दूसरों को चीख कर और चिल्लाकर अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं करना पड़ रहा। यही चीज आपकी वैल्यू बढ़ाती है कि आप हर सिचुएशन में रिलैक्स रहते हैं और फिर बातचीत करते हैं, क्योंकि जो जितना अंदर से पावरफुल होता है उसको चीखने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। और यही चीज आपने दूसरों को शो करवानी है कि आप अंदर से रिलैक्स हैं, अंदर से कॉन्फिडेंट हैं और आपकी पावर बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी कोई आपसे इत्तेफाक ना करे या फिर आपके बरक्स बात करे तो उस पर चीखने चिल्लाने के बजाय बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी बात रखें। ये चीज दूसरों को ज्यादा इफेक्ट करेगी और दूसरों पर ज्यादा असर डालेगी और देखने वाले भी आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे।
क्योंकि दो लोगों में जो इंसान ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, और दूसरा इंसान जो बिल्कुल रिलैक्स रहता है और खामोश रहता है, तो आप भी उसी इंसान की ज्यादा वैल्यू करोगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।